Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about comparison between ferrous and non-ferrous materials. So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल का जो कंपैरिजन है उन दोनों के बीच का उसके बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Ferrous material and non-ferrous material. They have iron as the main constituent. यानी कि जो फेरस मटेरियल होता है उसमें आयन यानी कि लोहा मेन कंस्टिट्यूएंट यानी कि मुख्य घटक होता है. They have metal other than iron as the main constituent. यानी कि जो नॉन फेरस मटेरियल होता है उसमें लोहे के अलावा अन्य धातु मुख्य घटक के रूप में मौजूद होती है. सो यहाँ पर हम ऐसा सिंपल कह सकते हैं कि जो मटेरियल में आयन कंटेंट होगा उसको हम फेरस मटेरियल बोलेंगे और जो मटेरियल के अंदर आयन कंटेंट नहीं होगा या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि न के बराबर होगा उसको हम बोलेंगे नॉन फेरस मटेरियल. दे हैव पुअर कोरोजन रेजिस्टेंस. यानी कि जो फेरस मटेरियल होता है वो कोरोजन यानी कि काट को पूरी तरह से वो रेजिस्ट नहीं कर पाता, इसलिए पुअर कोरोजन रेजिस्टेंट कहा जाता है. दे हैव बेटर कोरोजन रेजिस्टेंस. यानी कि जो नॉन फेरस मटेरियल होता है उसमें कोरोजन को रेजिस्ट करने की क्षमता बेटर यानी कि अच्छी होती है. दे आर हैवी इन वेट एंड डिफिकल्ट टू फैब्रिकेट. यानी कि जो फेरस मटेरियल होता है वो वेट यानी कि वजन उसका अधिक होता है और उसको फैब्रिकेट करना थोड़ा बहुत क्या होता है डिफिकल्ट यानी कि मुश्किल होता है. दे आर लाइट इन वेट एंड इजी टू फैब्रिकेट. यानी कि उसका वजन कैसा होता है, लाइट होता है यानी कि हल्का होता है और हम उसको इजीली फैब्रिकेट कर सकते हैं. Cast iron, wrought iron, mild steel, alloy steel, etc. are examples of ferrous metals. So यहाँ पे जो फेरस मटेरियल है यानी कि इसका जो मेटल है तो यहाँ पे उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जो कास्ट आयन होता है, रूट आयन होता है, माइल्ड स्टील होता है, अलॉय स्टील यानी कि स्टील की जो मिश्र धातु है वो सभी कुछ एग्जाम्पल रहेंगे फेरस मटेरियल के. नॉन फेरस मटेरियल के एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, टिटेनियम, टीन, जिंक, मैग्नीशियम, निकल एंड देयर अलॉयज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन फेरस मेटल. राइट. सो सिंपल आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है कि जो फेरस मटेरियल में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं एंड नॉन फेरस मटेरियल में कौन कौन से एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए सिंपल इमेज इंसर्ट किया हुआ है. ये देखिए पिग आयन, कास्ट आयन, रूट आयन, स्टील. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ फेरस मटेरियल एंड ओवर हियर यू कैन सी नॉन फेरस मटेरियल जिसमें एल्यूमिनियम है, कॉपर है, कोबाल्ट है, निकल है. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन फेरस मटेरियल. Except stainless steel, they do not have good surface finish and appearance. So यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जब भी हम फेरस मटेरियल के बारे में बात करें, डिस्कस करें तो उसमें जो स्टेनलेस स्टील को छोड़कर जो भी हमने एग्जांपल देखा उनका जो सरफेस फिनिश है वो अच्छा नहीं होता है और उसका जो अपीयरेंस है यानी कि उसका जो दिखावट है वो भी यहाँ पे अच्छा नहीं होता है. They have excellent surface finish and appearance. So नॉन फेरस मटेरियल में उसका जो सरफेस फिनिश है यानी कि सतह की जो फिनिशिंग होती है तो वो कैसी होती है, एक्सीलेंट यानी कि बेहतरीन होती है और उसका जो अपीयरेंस है यानी कि उसका जो दिखावट है वो भी कैसा होता है, एक्सीलेंट यानी कि बेहतरीन होता है. They are poor conductor of heat and electricity. यानी कि वह हीट यानी कि उष्मा और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली
का वो पुअर कंडक्टर है। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि हीट यानी कि उष्मा और इलेक्ट्रिसिटी को वो आसानी से गुजरने नहीं देता है उस मटेरियल में से। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वह उष्मा और इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम विद्युत बोल सकते हैं, उसको अच्छी तरह से वो पास करने देते हैं, यानी कि गुड कंडक्टर होते हैं। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.